हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? ऑप्शन ए फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन सी गलफड़े या गिल्स के द्वारा और ऑप्शन डी नाक के द्वारा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोबाइल नंबर की तरफ गैस कंपनी भी बदल सकेंगे, अभी केवल डीलर बदलने की मिलती है सुविधा। सिलेंडर मिलने में देरी जैसी समस्या अब दूर हो जाएगी। जल्द ही आप अपने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNRGB ने इसकी तैयारी कर ली है और इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस भी बेहतर होगी। यूपीए सरकार ने अक्टूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में LPG कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना शुरू की थी। जनवरी 2014 में इसे 480 जिलों तक विस्तारित किया गया था, लेकिन उसमें आप उसी कंपनी के अंदर डीलर बदल सकते थे। मसलन अगर आप इंडियन गैस के कस्टमर हैं तो अन्य कंपनी में जाना मुमकिन नहीं था। 2028 तक पूरी तरह से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 44,000 रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और न ही टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं और न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट सामने आई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कि कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ा करके 44,000 रुपए हो सकती है और आयोग 2.46 फीटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। करूर भगदड़ मामला, राज्य सरकार की कमेटी ने शुरू की जांच। स्टालिन बोले पब्लिक इवेंट्स के लिए नए रूल बनेंगे, एनडीए का दल भी दौरा करेगा। करूर भगदड़ की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी गई है। रिटायर्ड जस्टिस करूर सिविल अस्पताल पहुंची घायलों की हालचाल जाना। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि कमेटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों के आयोजित पब्लिक इवेंट्स, रैली और सभा के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के 8 सदस्यीय दल का गठन किया है, जो कि करूर का दौरा करेगा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी को दल का कन्वीनर बनाया गया है। अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की मिली धमकी, कांग्रेस ने शाह को लेटर लिखा। बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था सीने में गोली मारी जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। दरअसल केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी और इसी दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। पंजाब सीएम बोले 15 अक्टूबर से बाढ़ का मुआवजा देंगे। वित्त मंत्री नेता विपक्ष भिड़े। बाजवा बोले एक डिस्टिलरी से हर महीने 1.25 करोड़ लेते हो। पंजाब विधानसभा के 2 दिन चले स्पेशल सेशन में बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसमें बाढ़ के वक्त पंजाब के लिए राहत पैकेज मंजूर न करने को लेकर केंद्र की आलोचना की गई है। सीएम को बार बार मांग के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग का टाइम न देने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की निंदा की गई। पंजाब सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज को खारिज करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था और यह भी कहा कि केंद्र के समय पर फंड न देने से राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित हुए हैं। इस प्रस्ताव की कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इसी दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा आपस में भिड़ गए। मंत्री चीमा ने बाजवा पर आरोप लगाया उन्होंने माइनिंग के लिए गरीब किसान की जमीन खरीदी, जिसके जवाब में बाजवा ने कहा कि मंत्री एक शराब डिस्टिलरी से हर महीने 1.25 करोड़ और सभी से महीने का 35 से 40 करोड़ रुपए लेते हैं।
पीओके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आर्मी काफिले पर पथराव, पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलाई, आंदोलनकारी बोले हम तुम्हारी औंध हैं। बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके में शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीओके की अवामी एक्शन पार्टी एएसी की अपील पर पूरे इलाके में दुकानें, बाजार और सड़कें बंद कर दी गई। लोकल लोग महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तानी सेना के ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सुरक्षा बलों के काफिले पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं कोटली में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सेना के खिलाफ हम तुम्हारी मौत है जैसे नारे लगाए। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नाराज, कहा मोदी बातचीत का रास्ता खत्म कर रहे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का 6-0 स्कोर। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी पर अपनी राजनीति बचाने के लिए बातचीत का रास्ता खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी क्रिकेट की संस्कृति और खेल भावना को नष्ट करके शांति और समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। दरअसल मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर एशिया कप में भारत की जीत को खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर बताया। इसके जवाब में आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के बीच 6-0 का युद्ध स्कोर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा, यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मोदी को भारत और दुनिया दोनों जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। असली सम्मान तो अल्लाह ही देते हैं। जोमेटो का नया हेल्दी मोड लॉन्च, फाउंडर दीपिंदर गोयल बोले अब खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ऐप में हेल्दी मोड लॉन्च किया है और इस बात की जानकारी जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके शेयर की है। ये ऐप का एक फीचर है, अभी गुरुग्राम के यूजर्स के लिए लाइव किया गया है। जल्द ही यह फीचर बाकी के सिटीज में भी लॉन्च किया जाएगा। दीपिंदर गोयल ने पोस्ट में लिखा कि कई सालों से जोमेटो के बारे में एक बात मुझे खटकती थी। हमने लोगों के लिए बाहर जाकर खाना और घर पर खाना ऑर्डर करना तो बहुत आसान कर दिया, लेकिन लोगों को सचमुच पौष्टिक और सेहतमंद खाना खाने में कभी मदद नहीं की, जो अब हम कर रहे हैं। अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र और लखनऊ में प्रॉपर्टी बेचेगा सहारा, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी। ग्रुप को निवेशकों के 24,030 करोड़ रुपए लौटाने हैं। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड SICCL ने सुप्रीम कोर्ट से अपने महाराष्ट्र की अंबी वैली और लखनऊ के सहारा शहर समेत 88 प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप को बेचने की इजाजत मांगी है। कंपनी की मांग पर 14 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। सहारा ग्रुप ने 6 सितंबर को अडानी प्रॉपर्टीज के साथ 88 प्रॉपर्टी बेचने का समझौता किया है, जिसे कोर्ट से मंजूरी चाहिए। और SICCL ने बताया है कि यह डील न सिर्फ उनकी संपत्तियों से अच्छी कीमत निकालेगी, बल्कि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक बकायों का भुगतान करने में भी मदद करेगी। अमृतसर आ रही ट्रेन के 2 AC कोच पीछे छूटे। पहले महाराष्ट्र फिर गुजरात में अलग हुए डिब्बे, बदलने के बाद गाड़ी रवाना हुई। बता दें कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर जा रही पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12925 ट्रेन के 2 AC कोच कुछ ही मिनटों के अंतराल में 2 बार अलग होकर पीछे छूट गए। ये हादसे तब हुए जब ट्रेन चल रही थी। पहली बार हादसा महाराष्ट्र और दूसरी बार गुजरात में हुआ। इसके चलते यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि रेलवे ने तुरंत कदम उठाते हुए उन डिब्बों को बदल दिया जो बार बार ट्रेन से अलग हो रहे थे। बताया जा रहा है कि कपलिंग में तकनीकी खराबी आ जाने से ये घटनाएं हुई हैं। सभी यात्रियों को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। फिलहाल ये ट्रेन 3 घंटे लेट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पंजाब में दखलंदाजी बढ़ी। डीजीपी बोले पठानकोट में घुसपैठ के रूट मिले, 1 महीने में 78 पिस्टलें भेजी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ने लगी है। पंजाब पुलिस को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसके बाद त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जानकारी पंजाब के DGP गौरव यादव ने दी है। वह सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू करने के लिए अमृतसर पहुंचे थे। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में 57 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। डीजीपी ने कहा कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 7 BSF कंपनियों को बुलाया गया है। हर बॉर्डर जिले को एक कंपनियां दी जाएंगी और इसके अलावा 50 पुलिस कंपनियां भी राज्य भर में तैनात की जा रही हैं और इस दौरान चेकिंग अभियान को बढ़ाया जाएगा। मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। बोले भाजपा की स्थापना को 45 साल पूरे, जनसंघ के रूप में इसका रोपण 1951 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना को 45 साल हो गए हैं। जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी।
उन्होंने कहा कि नवरात्र के इन पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को नया कार्यालय मिला है। अटल जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, मुरली जी, राजमाता सिंधिया के आशीर्वाद से पार्टी आगे बढ़ी है। समय के साथ दिल्ली जनसंघ की कमान बदलती रही। 1980 में जब भाजपा बनी तो वीके मल्होत्रा दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। भाजपा जिस मजबूत स्थिति में है उसके पीछे कार्यकर्ताओं का त्याग है। असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 12% है। असम इन दिनों अपने मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मातम मना रहा है। हर घर शोक में डूबा है, लेकिन यहाँ की सरकार एक नई चुनौती का तनाव महसूस कर रही है। यह तनाव है यहाँ की 6 आदिवासी जनजातियों का। बीते 10 दिन में असम का मटक समुदाय सड़कों पर है। मटक समुदाय 2 बड़ी रैलियां कर चुका है और हर बार 30 से 40 हजार आदिवासी हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं। रैली डिब्रूगढ़ से में हुई है और लेकिन इसकी धमक गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में महसूस की गई है। ये समुदाय खुद के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक फैसले खुद ले सकने की मांग कर रहा है। लेह हिंसा से लद्दाख में टूरिस्ट रद्द कर रहे अपनी बुकिंग। कमरों में कैद घूमने आए लोग। हिंसा के बाद लगा था पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू। लेह में 24 सितंबर को हिंसा के बाद से लद्दाख में टूरिस्ट बुकिंग्स को रद्द कर रहे हैं। लेह में लगे कर्फ्यू की वजह से टूरिस्ट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि वे टूरिज्म पर ही निर्भर हैं। कर्फ्यू उनकी कमाई पूरी तरह से छीन लेती है। दरअसल लेह एपेक्स बॉडी के एक हिस्से में 24 सितंबर को बंद बुलाया गया था और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों और इमारतों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में गोली लगने से 4 की जान गई, 90 लोग घायल हो गए। इसके बाद जिले में अनिश्चित काल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन ने इस प्रदर्शन का चेहरा रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। एक्स कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा। लिखा, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, कंटेंट ब्लॉक करने से जुड़ा हुआ है मामला। एलॉन मस्क की कंपनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर गहरी चिंता जताई है। एक पोस्ट में एक्स ने लिखा कि इस आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों को सीक्रेट ऑनलाइन पोर्टल सहयोग के जरिए मनमाने ढंग से कंटेंट हटाने के निर्देश जारी करने का अधिकार मिल गया है। कंपनी ने कहा कि इस नई व्यवस्था का कानून में कोई आधार नहीं है, न ही IT एक्ट की धारा 69A के मुताबिक है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है और भारतीयों की अभिव्यक्ति की आजादी जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मस्क की कंपनी ने साफ किया है कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी। देश के 8 राज्यों से मानसून की विदाई। MP, गुजरात और UP में आकर रुका। 1 हफ्ते की देरी से वापसी की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड से विदा हो चुका है। अब ये गुजरात, मध्य प्रदेश और UP में आकर रुक गया है। तीनों राज्यों से मानसून की विदाई का तय समय 5 अक्टूबर है। हालांकि अब इसकी वापसी 1 हफ्ते के लिए टल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में अंडमान क्षेत्र में एक नया मानसूनी सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके असर से दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार समेत अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि पूरे देश से मानसून की विदाई अपने निर्धारित समय 15 अक्टूबर तक होने की संभावना है। पिछले साल भी मानसून 15 अक्टूबर को विदा हुआ था। चैतन्यानंद ने 50 दिन में 15 होटल बदले, सस्ते ठिकाने चुनता था, फोन पासवर्ड भूलने का नाटक किया। 17 स्टूडेंट्स के शोषण का आरोप। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का पूर्व हेड 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी गिरफ्तारी से पहले लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पिछले 50 दिनों के दौरान उसने 15 होटल बदले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पुलिस से बचने के लिए बिना CCTV कैमरों वाले सस्ते होटलों में ठहरता था। वह उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में भी छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी उसके लिए होटल चुनते थे। वह शनिवार को आगरा के एक होटल में ठहरा था। रविवार सुबह 3:30 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस अब उसके करीबियों की तलाशी कर रही है।
बरेली में तौकीर रजा के मार्केट पर चलेगा बुलडोजर। पहलवान साहब की मजार की आड़ में नगर निगम की जमीन पर बनी है 38 दुकानें। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के अवैध मार्केट पर अब बुलडोजर चले जा रहा है। नगर निगम की जमीन और नाले पर पहलवान साहब की मजार की आड़ में 38 दुकानें खड़ी कर दी गई थी। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दुकानों को खाली करने का आदेश दे दिया। इसके बाद व्यापारी सामान हटाने लगे और इसी मार्केट में तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का ऑफिस भी मौजूद है। तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को किया अनफॉलो। पटना में पोस्टर, प्रशांत किशोर चारा चोर से भी बड़ा चोर। दशहरे तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग संभव। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही चर्चा दौर जारी है और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने इशारा किया है कि दशहरे में महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर सकता है। और इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अपने एक्स से अनफॉलो कर दिया है। बता दें कि चंद दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, ऐसे में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग और बाकी की चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। पटना की सड़क पर जनसुराज और प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगा है। पोस्टर में प्रशांत किशोर को चारा चोर से भी बड़ा चोर बताया गया है। इसके साथ में लिखा गया है, भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का गढ़ है जनसुराज। जनता से चंदे के नाम पर ठगे पैसे 32 करोड़, पाटलिपुत्र कॉलोनी में जमीन खरीदी। पोस्टर में प्रशांत किशोर के साथ साथ रामबली, चंद्रवंशी और किशोर मुन्ना की भी फोटो है। छत्तीसगढ़ के 86% वाहनों में नहीं लगी एचएसआरपी। डेडलाइन खत्म। कलेक्टर, आयुक्त, डीएफओ और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां भी बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के दौड़ रही। छत्तीसगढ़ में एचएसआरपी लगाने की डेडलाइन अब निकल चुकी है, लेकिन 85% से ज्यादा गाड़ियां अभी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी के सड़कों पर दौड़ रही हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि नियम लागू करने वाले अफसर और जनप्रतिनिधि खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। दुर्ग में संयुक्त कलेक्टर, निगम आयुक्त, नगर निगम सभापति, भिलाई निगम अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर, एसडीएम, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के ज्यादातर वाहन और यहां तक कि डीएफओ की गाड़ी में भी अब तक एचएसआरपी नहीं लगाई गई है। प्रदेश में 2019 से पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए गए थे। ये 15 अप्रैल 2025 की आखिरी तारीख इसकी थी। आज का सुविचार, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे तो याद रखिए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।